24 साल का एक लड़का बड़े तेज कदमों से चलता हुआ अपनी बहन के कमरे में जाकर अपनी बहन को बोलता है कि तुम्हारा जो सौदा है वो एक रात के लिए 1 लाख में तय हुआ है और 5 आदमी तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं। लेकिन उन पांचों की शर्त यह है कि उन्हें सारे कपड़े उतारकर उनके सामने बैठना होगा और तभी जाकर वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे या फिर ले जाने के लिए तैयार होंगे। दरअसल दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के शिवपुरा कॉलोनी की। मध्य प्रदेश के शिवपुरा कॉलोनी के दशकों से ये प्रथा चली आ रही थी वहां पर कि जैसे ही लड़की 18 साल की होगी तो उसको वैश्यावृत्ति में उतार दिया जाता था। इस कॉलोनी में लगभग 86 परिवार ऐसे होते हैं, जो 86 परिवारों में से एक परिवार होता है श्याम सिंह का, जिसका एक बेटा होता है, और राघव सिंह जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, और एक बेटी होती है सुनीता जिसकी उम्र 18 साल की अभी हो गई थी। जैसे ही सुनीता की आयु 18 वर्ष की होती है तो अचानक से उसके पिता श्याम सिंह जो है बीमार पड़ जाते हैं, और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 2 महीने में ही उनका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो मरने वाले हो जाते हैं। अचानक ही उनकी एक दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो अपनी बेटे और रघु को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी एक ही बहन है और हमारी कॉलोनी में 86 परिवार हैं। मरने से पहले मेरी यही आखिरी इच्छा है कि तुम अपनी बहन को इस नरक में नहीं डालोगे, यानी कि इस प्रथा से, इस वैश्यावृत्ति के काम से बचा कर रखोगे, और तुम किसी दूसरी जगह पर जाकर इसको अच्छी परवरिश देना और इसके धूमधाम से शादी करना। वो इतना कहकर श्याम सिंह की मृत्यु हो जाती है। श्याम सिंह को गुजरे हुए लगभग 6 महीने का समय हो जाता है। उधर रघु सिंह इसी काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको किसी भी टाइप का काम, यानी किसी भी प्रकार का काम नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और रघु भी अपनी बहन को इस नरक में धकेलने की तैयारी करने लगता है। और एक दिन अचानक से ही वह सुनीता को बोलता है कि तुम्हें ये काम जो है वो करना पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसे हमारा जीवन कैसे कटेगा। दूसरी तरफ सुनीता भी इस काम के लिए राजी हो जाती है, यानी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से जो सुनीता का भाई होता है रघु, वो अपनी बहन के लिए ग्राहक लाने लगता है, और धीरे धीरे ये काम जो है वो लगभग 6 महीने तक चलता रहता है। इस तरीके से उनकी जो रोजी रोटी है, जो जीविका है, वो चलने लगती है। लेकिन यहाँ पर रघु को और ज़्यादा लालच आ जाता है। उसकी लालसा उसके लालच बढ़ता चला जाता है, और रघु की लालसा इतनी बढ़ जाती है कि वह अपनी बहन को 5,000 10,000 रुपए में ऐसे एक रात के लिए भेज दिया करता था। इस तरीके से एक रात आती है जिसमें 5 आदमी रघु से बात करने के लिए आते हैं। पांचों आदमी रघु से बोलते हैं कि हमारी एक शर्त है कि तुम्हारी बहन को ले जाने से पहले हम उसे बिना कपड़ों के देखना चाहते हैं। इस तरीके से रघु उनके शर्त मान लेता है और तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाता है, और कमरे में जाकर अपनी बहन को बोलता है कि तुम्हें 5 आदमी देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि तुम बिना कपड़ों को उनके सामने बैठोगी, और तब जाकर तुम्हें वो अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये पूरा सौदा जो है 1 लाख रुपए में हुआ है, वो तुम्हें अपने साथ एक रात रखेंगे। इस तरीके से पांचों आदमी घर पर आते हैं और उसकी बहन को बिना कपड़ों के देखते हैं और उनसे पसंद कर लेते हैं। वो पांचों आदमी उसको एक होटल में ले जाते हैं, और होटल में ले जाने के बाद पूरी रात उसके साथ दरिंदगी करते हैं। इस तरीके से पूरी रात वो आदमी 15 से 20 बार बलात्कार होता है। वो पांचों आदमी पूरी रात सुनीता को नोचते रहते हैं, खरोचते रहते हैं, उसके साथ कुकृत्य करते रहते हैं, और प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाते रहते हैं। लेकिन सुनीता इस दुख दर्द को सारी रात झेलती रहती है, सहती रहती है, और वो जैसे ही सुबह होती है
वो पांचों आदमी सुनीता को कार में बिठाते हैं और उसके घर के सामने डाल जाते हैं। सुबह के लगभग 6 बजे का समय होता है और रघु बाहर आकर देखता है कि उसकी बहन सुनीता पड़ी हुई चिल्ला रही है, रो रही है। इस तरीके से दिन के 12 बजे का समय हो जाता है और सुनीता को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसका खून बहना स्टार्ट हो जाता है। अब दोपहर का समय हो जाता है और रघु अपनी बहन को उठाकर एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और डॉक्टर रघु को बोलते हैं कि खून ज़्यादा बह चुका है, इस वजह से इसको बचाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद भी, जैसे जैसे डॉक्टर कोशिश करते जाते हैं, उनकी कोशिशों के बावजूद भी सुनीता को बचाया नहीं जा सका, यानी कि सुनीता की मौत हो जाती है। इस तरीके से रघु अपनी मरी हुई बहन को लेकर घर आ जाता है और अपना उसका दाह संस्कार कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन की कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के शिवपुरा कॉलोनी है, ये काम उनकी मर्जी से होता है। लेकिन अब कुछ समय पहले ही प्रशासन ने कुछ कानून तय किए हैं, कुछ दायरे बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं, जिनके तहत वहां पर वेश्यावृत्ति में कमी आई है, गिरावट आई है और ये काम धीरे धीरे करके ऐसे मतलब बंद होने की कगार पर आ गए हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।